चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन 10th का सबसे इजी चैप्टर है। इजी इसके लिए है कि इस चैप्टर में हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट्स को डर लगता है कि मेरा मैथ्स वीक है, मेरी कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी, ओके, सम आता हुआ मेरे से रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसा डर इस चैप्टर में लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके, ये पूरा जो चैप्टर है कंस्ट्रक्शन बेस्ड पे है, जहां पर कोई कैलकुलेशन हमें नहीं करना है। ओके, कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई स्टेटमेंट नहीं बनाना है, कोई इक्वेशन नहीं बनाना है, कोई इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, ना कोई फैक्टराइजेशन करना है, ना कोई थ्योरम या प्रूफ दैट की तरह लॉजिकल स्टेटमेंट्स हमें लर्न करनी है। ओके, बस कंस्ट्रक्शन, हमें जो भी कुछ ड्रॉ करने को बोला है वो हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर यूज नहीं करना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री मतलब एंगल होते हैं ना प्रोटेक्टर में, वो यूज नहीं करना है। इसलिए भी मैंने तुमको जो व्हाट्सएप किया कंपास से, तो उसमें मैंने प्रोटेक्टर नहीं लिखा है, प्रोटेक्टर को टच भी नहीं करने का। ओके, प्रोटेक्टर की कोई जरूरत नहीं है। बिना प्रोटेक्टर के हम सारे एंगल्स बनाएंगे, सब कुछ करेंगे ये चैप्टर के अंदर। बहुत इजी चैप्टर है। हाँ, प्रैक्टिस तुमको परफेक्ट करनी पड़ेगी। आर्क वगैरह कैसे ड्रॉ कर रही है वो सब में परफेक्शन लाने के लिए तुमको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। बाकी ये चैप्टर इजी चैप्टर है। ये चैप्टर में से एक सम 4 मार्क के अंदर बोर्ड एग्जाम में आता है। ओके, तो मार्क्स मिस नहीं होने चाहिए, आधा मार्क भी इसमें से नहीं जाना चाहिए। अगर गए तो अपने मुंह रख के भाई, बराबर। ऐसे स्कोरिंग चैप्टर के अंदर इसमें 4 में से 4 आने चाहिए, वहां अपने आधा मार्क 1 मार्क ऐसे ही छोड़ दे कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक करके। ओके, तो वो फिर अपनी मूर्खामी कहवाए। तो ऐसा नहीं करना है। तो चैप्टर को अच्छे से समझना है, ध्यान से उसको पूरा स्टेप्स को देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, और घर पे इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और मजा भी आएगा, सवाल पर ड्रॉ करने में मजा आता है, वो कैलकुलेशन में थोड़ा कंटाला आता है कभी कभी। ओके, तो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। अगर मार्क्स वेटेज की बात करें हम, ये चैप्टर में से सेक्शन डी में 1 क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा। ओके, सो टोटल 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ये चैप्टर में से कोई एमसीक्यू या कोई आंसर इन शॉर्ट, कोई ऑब्जेक्टिव, कोई 2 मार्कर सम, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस एक ही सम आएगा और 4 मार्क उसका वेटेज होगा। ओके, एनी डाउट? नो। ओके, अब हम हमारे सिलेबस में कौन से कंस्ट्रक्शन वो देखते हैं। तो हम ये चैप्टर में कौन से कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। ओके, सबसे इजी कंस्ट्रक्शन है ये, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। और ये 100% नहीं पूछा जाएगा क्योंकि एकदम इजी है। ऐसा इजी ना पूछे, हाँ पर कुछ कहवाए नहीं, तुम्हारी किस्मत अच्छी हो और पेपर सेटर दयालु हो मेरे जैसा, तो ऐसा सिंपल कंस्ट्रक्शन पूछ सकता है। ओके, तो बाकी ये सबसे इजी कंस्ट्रक्शन है, इसके आने के चांस कम है, और फिर भी अपने को करना तो है क्योंकि इजी है। ओके, सेकंड, टू कंस्ट्रक्ट सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 6। यस सर। ओके, तो अब ये चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट सिमिलर ट्राइंगल्स। 2 सिमिलर ट्राइंगल हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, एंड थर्ड इज कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू सर्कल एंड टेंजेंट, ये भी हमने पढ़ा है। ओके, ये चैप्टर के अंदर 2 एक्सरसाइज है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.1, उसमें ट्राइंगल के रिलेटेड कंस्ट्रक्शन है। लाइन सेगमेंट, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, मैंने बोला नाम का एकदम सिंपल टॉपिक है, इसका सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्शन है पूरे चैप्टर में। पहला ही कंस्ट्रक्शन है 11.1 का पहला सम जो आज अपने करेंगे। मतलब ये चैप्टर जो मेन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स
और दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट। ओके, और एक्सरसाइज 11.2 जो है इट इज टोटली रिलेटेड टू सर्कल एंड टेंजेंट। अब नॉर्मली ये दोनों में से कोई भी टाइप का कंस्ट्रक्शन एग्जाम में आता है, ये अभी तक पूछा नहीं है, पर ऐसा नहीं कि नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हैं और बहुत इजी है, अपने करेंगे। अपने ऐसा नहीं बोल सकते कि ट्राइंगल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सर्कल टेंजेंट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट है और डिपेंड करता है टीचर के मूड पे। ओके, टीचर को कौन सा पूछना है पेपर सेटर को, तो हमें दोनों करने हैं अच्छे से। तो ये 3 टाइप के कंस्ट्रक्शन हमारे सिलेबस में जो अपने पढ़ने वाले हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। है कोई डाउट? No, sir. ओके, तो चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर ये मार्क्स वेटेज हर साल सेम रहता है? क्या बेटा? मार्क्स वेटेज हाँ, हर साल सेम रहता है? मार्क्स वेटेज सेम रहता है ऐसा बोल रहे हैं? इस बार सेम रहता है? कोर्स रिड्यूस हुआ है, उस चक्कर में मार्क्स वेटेज चेंज हुए चैप्टर के, लेकिन ये चैप्टर का चेंज नहीं होगा, इसका तो ये रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर में से हर बार एक ही सम आता है 4 मार्क का, तो वो तो आने वाला है। ओके, एनी डाउट? No, sir. Okay, so let us start today with the very first construction based on division of line segment. अब देखो, जब अपने एग्जाम में सम करेंगे या अभी जब तुम बुक में सम करोगे, तो ध्यान रखना आमने सामने वाला पेज लेना है तुमको बुक का। ऐसा आमने सामने वाला पेज लो, कोई भी एक साइड पे हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे और सामने की साइड पे हम उसका डेटा टू कंस्ट्रक्ट स्टेप्स जो भी कुछ है वो एक तरफ लिखेंगे हम। मतलब पेज आमने सामने वाला होना चाहिए, इससे आगे पीछे वाला मत लेना, नहीं तो क्या होगा, बार बार पेज घुमाना पड़ेगा। यह एक स्टेप करा फिर घुमा के पीछे लिखा, फिर दूसरा स्टेप करा फिर घुमा के पीछे लिखा, ऐसा ना हो इसके लिए आमने सामने वाला पेज लेना है। और एग्जाम में भी ध्यान रखना कि अगर तुम सप्लीमेंट्री में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन आमने सामने वाले पेज पे करो। बाई चांस ये पेज अगर बीच में आ जाता है खाली, तो यहाँ पे कोई उसके बाद वाला सम या कोई पहले वाला सम जो भी है वो यहाँ पे करो, और कंस्ट्रक्शन आमने सामने वाले पेज पे करोगे तो बहुत अच्छे से कर पाओगे कंफर्टेबली। ओके, Okay, sir. अभी हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि तुमको समझ में आए अच्छे से। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड divide it in the ratio 5:8. 5:8. Measure the two parts. Measure the two parts. चलो ध्यान यहाँ पे, हम एक तरफ कंस्ट्रक्शन करेंगे और एक तरफ उसकी स्टेप्स और जो है वो सब लिखेंगे। तो चलो, अब सबसे पहले है क्या, डेटा। डेटा मींस गिवन, क्या दिया है हमें, तो हमें एक लाइन सेगमेंट दी है 7.6 सेंटीमीटर की। नाम नहीं दिया तो नाम अपने खुद दे देते हैं। इसमें क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर टू कंस्ट्रक्ट, हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमें क्या करना है, हमें ये लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करना है इन द रेशियो 5:8। यहाँ पे लिखेंगे हम डिवाइड
line segment AB in the ratio 5:8 और अब आएगा स्टेप्स। भाई स्टेप सबको मेरे साथ साथ करने हैं, स्टेप सब लोग मेरे साथ साथ करेंगे, कोई उतावल नहीं है, शांति से करना है। ओके, अभी तक के बड़े लेक्चर में तो ऐसे करके बैठे रहते थे, सर बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बराबर है, खाना खाते खाते देख रहे थे। पर अब नहीं, कंस्ट्रक्शन चैप्टर में मेरे साथ साथ तुमको भी करते जाना है। तो इतना लिखो जल्दी से, तुमको टाइम दे रहा हूं मैं, और उसके बाद हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और उसका स्टेप लिखते जाएंगे। चलो जल्दी से। तो चलो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला स्टेप व्हाट वी विल डू, हमें जो डेटा दिया है लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ कर लीजिए 7.6 सेंटीमीटर की। तो पेज के बिल्कुल सेंटर में ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 7.6 सेंटीमीटर। ये राइट साइड पे, कंस्ट्रक्शन वाले साइड पे पेन को टच भी नहीं करना है, यहाँ पे कुछ भी पेन से नहीं होना चाहिए, सब कुछ पेंसिल से ही। लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ करो स्केल यूज करके 7.6 सेंटीमीटर की, आएगी ना। 0 से स्टार्ट करने का, 0 से लेके 7.6 तक। इसकी लेंथ होनी चाहिए 7.6 सेंटीमीटर। आएगा सबको? Yes, sir. Done. यस मैं थोड़ी ऊपर ड्रॉ करता हूँ, नीचे कट जाएगा, वीडियो में दिखेगा नहीं तुमको। ओके चलो, AB एंड डोंट राइट हियर। सब लोग ऐसा लिखते हैं 7.6 सेंटीमीटर, रॉन्ग, नहीं लिखने का कुछ भी, बस खाली ड्रॉ करके छोड़ दो। अब ध्यान यहाँ पे, अब ये दोनों जगह पे लाइन सेगमेंट AB के ऊपर A से और नीचे B से हमें एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। ओके, रूल है एक्यूट एंगल ड्रॉ करने का। एक्यूट एंगल में हम 30 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं, 60 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं, 45 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी एक्यूट एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी एक्यूट एंगल 60 डिग्री है। सबसे पहले कौन सा एंगल बनता है एक्यूट एंगल में? 60. 60 डिग्री प्रोटेक्टर से, है ना। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ध्यान दो। सब लोग राउंडर ले लो, सब लोग राउंडर ले लो हाथ में, और थोड़ा सा उसको ओपन कर दो, थोड़ा सा ही ओपन करना, ऐसा बड़ा नहीं कर देना ओपन, थोड़ा सा उसको ओपन कर दो। टेक अ वेरी स्मॉल रेडियस, टेक अ वेरी स्मॉल रेडियस, छोटा सा रेडियस ले लो, उसको मेजर नहीं करना है, अप्रोक्सीमेटली जो भी है वो ले लो। ओके, ले लिया रेडियस? Yes, sir. अच्छा एक मिनट, पहले आप एक स्टेप लिखना भूल गए, पहले लिख लेते हैं। सुनो, हमने क्या किया? पहला स्टेप, हमने लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ करी है 7.6 सेंटीमीटर की, और ये पूरे चैप्टर में याद रखना, जो स्टेप के अंदर हम राउंडर यूज करेंगे वहां पे कंस्ट्रक्ट लिखेंगे। वापस बोलता हूं, जो स्टेप के अंदर हम राउंडर यूज करेंगे वहां पे कंस्ट्रक्ट लिखेंगे, लेकिन जहां पर हम राउंडर का यूज नहीं करते वहां पे ड्रॉ लिखेंगे। तो अभी हमने स्टेप 1 में ये AB लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए कहीं पर भी राउंडर का यूज नहीं किया। व्हाट विल बी अवर फर्स्ट स्टेप? ड्रॉ Draw a line segment. लाइन सेगमेंट AB of 7.6 सेंटीमीटर। ओके, मेरे साथ साथ लिखते जाना सब लोग। पहला स्टेप, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB of 7.6 सेंटीमीटर। अब A से ऊपर और B से नीचे दोनों तरफ हमें एक्यूट एंगल बनाना है। एक्यूट एंगल में कोई भी एंगल बनाएंगे आंसर आएगा, लेकिन सबसे इजी है 60 डिग्री बनाना। तो हम 60 डिग्री बनाएंगे कैसे? टेक अ स्मॉल रेडियस ऑन द राउंडर, कोई भी छोटा सा रेडियस ले लो और कसम खा लो, छोटा सा रेडियस लेके ऐसे कसम खा लो कि जब तक दोनों एक्यूट एंगल नहीं बन जाते हैं तब तक हम इस रेडियस को चेंज नहीं करेंगे। खाली सबने कसम? Yes, sir. ओके, यस अब A को रखो सेंटर, मैं बोलूं ऐसा करते जाना है। पॉइंट A को रखो सेंटर, A को सेंटर रख के ड्रॉ द आर्क, A को सेंटर रख के ड्रॉ द आर्क। मैंने जैसे बनाया वैसे ही बनाना है, थोड़ा सा नीचे आना चाहिए लाइन से, थोड़ा सा ही। मैंने बोला है कसम खा लेना, जब तक रे नहीं बन जाती तब तक ये चेंज नहीं करना है। A को सेंटर रख के आर्क बनाया। अब ये वाले पॉइंट को सेंटर रखो, ये वाले पॉइंट को, दिख रहा है सबको ये पॉइंट? मैं डार्क करता हूं ताकि Yes, दिखे। sir. ये वाले पॉइंट को सेंटर रख के अगेन ड्रॉ द आर्क।
वाले पॉइंट को सेंटर रख के अगेन ड्रॉ द आर्क, और यहां से खींच लेते हैं रे ए एक्स बोल देते हैं इसको, रे ए एक्स। हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. यहां तक कोई भी डाउट? No, sir. No doubt. No, sir. अब उसी तरह से रेडियस वही रखना है, बी को सेंटर रख के नीचे आर्क ड्रॉ करनी है, ऐसे बी को सेंटर रख के ऐसे नीचे आर्क ड्रॉ करनी है। अब ये वाले पॉइंट को सेंटर रख दो, ये जो पॉइंट आया है मैंने डार्क किया है, इसको सेंटर रख के अगेन ड्रॉ द आर्क। करा ड्रॉ? Yes, sir. Yes, sir. रे बी वाई, यहां से नीचे रे ड्रॉ कर दो, रे बी वाई। ये दोनों रे एक दूसरे को पैरेलल हो गया, भले मेरे फिगर में ऐसे दिख रही है और तुम्हारी दोनों रे एक दूसरे को पैरेलल आएंगी, क्योंकि ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। तो चलो सेकंड स्टेप क्या किया हमने, देखो अब ये रे बना, आगे दोनों रे सबको बनाने। Yes, sir. Done. ओके Yes, sir. अब देखो स्टेप क्या लिखना है, हमने दोनों रे बनाने के लिए राउंडर का यूज किया है, तो वी विल राइट कंस्ट्रक्ट रे। ध्यान से सुनना, पहले हम कुछ स्टेप्स गोखते हैं एग्जाम के 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले ऐसे लर्न करते हैं स्टेप्स को। अरे स्टेप्स लर्न नहीं करना है, जो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, जैसे हमने ड्रॉ किया है उसको बस इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं लिख सकते क्योंकि इंग्लिश मीडियम में अपने एग्जाम देने वाले इसके लिए, बराबर। तो कंस्ट्रक्ट कौन सी रे बनाई हमने, रे ए एक्स। तो रे ए एक्स कहां पे बनाई, रे ए एक्स हमने लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर बनाई है। तो इन अपर हाफ प्लेन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी एंड रे बी वाई कहां पे बनाई, लाइन सेगमेंट ए बी के नीचे। तो इन लोअर हाफ प्लेन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी सच दैट, ये दोनों रे हमने इस तरह से बनाई है कि एंगल एक्स ए बी और एंगल वाई बी ए, ये दोनों एंगल इक्वल हो। तो सच दैट एंगल एक्स ए बी is equal to एंगल YBA, एंगल XAB और एंगल YB ये दोनों इक्वल होने चाहिए। बोलो एनी डाउट? No, sir. क्लियर सबको? Yes, sir. अब ध्यान यहाँ पे, अब सबका ध्यान यहाँ पे। अब हमें रेशियो दिया है 5:8, पहला नंबर 5 है, न्यूमरेटर 5 है, मतलब रे ax को हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। दूसरा नंबर 8 है, डिनोमिनेटर 8 है, तो रे by को हम 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर में 5 लिखा है तो रे ax को 5 इक्वल पार्ट में, और डिनोमिनेटर में 8 लिखा है तो रे by को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, अब तुम रेडियस पहले जितना भी रख सकते हो, तुमको रखना हो तो जो तुमने यहाँ पे लिया था वो भी रख सकते हो। तुमको थोड़ा छोटा बड़ा करना है तो थोड़ा छोटा बड़ा भी कर सकते हो। मैं अभी रेडियस थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, तुमको सेम रखना है तो सेम भी रख सकते हो। बोलो क्या करना है, सेम रखना है कि थोड़ा छोटा करना है? थोड़ा सेम छोटा सेम रखते हैं सर, सेम सेम रखना है तो चलो सेम रखो, कोई बात नहीं है, सेम रखो। ओके, तो क्या होगा, इधर 5 इक्वल पार्ट्स है, पर देखो तुम ध्यान से देखो, सेम रखने पे यहाँ पर 8 पार्ट बनाने हैं। यहाँ पे रख के पहला पार्ट बनेगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 8 पार्ट आ जाएंगे तुम्हारे। वो देखो फिर बाहर ना निकल जाए, उस चीज का ध्यान रखना है। यस सर, आ जाएंगे। यस सर, आ जाएंगे। ओके, तो चलो जिसके नहीं आने वाले वो लोग थोड़ा छोटा रेडियस ले लो। मैं अभी मेरा रेडियस थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। चलो ऊपर कितने पार्ट बनाने हैं, 5।
अब जो भी रेडियस लिया है वो रेडियस चेंज मत करना, कसम खा लो वापस। ओके, ये ऊपर 5 पार्ट बनने के बाद और नीचे 8 पार्ट बनने के बाद ही हम रेडियस चेंज करेंगे। तो जो भी रेडियस लेना हो, छोटा लेना हो पहले से, बड़ा लेना हो या पहले की जितना भी रखना हो, लेकर ए को सेंटर रख के पहला पार्ट इसको बोलेंगे A1, A1 को सेंटर रख के दूसरा पार्ट A2, A2 को सेंटर रख के तीसरा पार्ट A3, A3 को सेंटर रख के चौथा पार्ट A4 और A4 को सेंटर रख के पांचवा पार्ट A5। एनी डाउट? नो सर। सर छोटा नहीं करें तो वही आज पे आएगा। हाँ, जो लोग सेम रेडियस लेंगे उसका पहला पार्ट तो इधर ही आएगा, तो इसी को A1 बोल देने का, फिर A2, A3, A4, A5। ओके, अब इधर B से नीचे B1, B1 को सेंटर रख के B2, B2 को सेंटर रख के B3, B3 को सेंटर रख के B4, B4 से B5, B5 से B6, B6 से B7 एंड B7 से B8। अब इसका स्टेप बहुत बड़ा है, वो अपने लिखते हैं, ध्यान यहाँ रखना। ये आएगा सबको? कोई डाउट है? यस सर, डन। ओके, अब देखो स्टेप्स कैसे लिखना है। पहले ये 5 पार्ट जो बना है ऊपर उसके लिए लिखते हैं। तो हमने रेडियस कितना लिया, कोई भी छोटा सा रेडियस लिया तो लिखते हैं टेकिंग एन आर्बिटरी रेडियस। व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिटरी? आर्बिटरी मतलब कांस्टेंट होता है, आर्बिटरी मतलब एनी कांस्टेंट। कोई भी छोटा सा रेडियस लिया है, एनी कांस्टेंट रेडियस, और पहली बार किसको सेंटर रखा, ए को, एंड ए एस सेंटर, कॉमा, कंस्ट्रक्ट एन आर्क which intersect, हमने कोई भी छोटा सा रेडियस लिया, ए को सेंटर रखा और आर्क ड्रॉ करा, which intersect रे AX at A1, which intersect रे AX at A1, फुल स्टॉप। अब A1 आने के बाद क्या हमने रेडियस चेंज किया? नो सर। नो सर। तो फुल स्टॉप के बाद कंटिन्यू, कीपिंग सेम रेडियस, एंड फिर किसको सेंटर लिया हमने, A1 को सेंटर लिया, एंड A1 एज सेंटर, कॉमा, कंस्ट्रक्ट एन आर्क which intersect रे AX at A2। ओके, अब A2 पे आ गया, अब वापस भी लिख देगा, सीधा लिख देगा, सिमिलरली ऑब्टेन A3, A4, A5, सिमिलरली ऑब्टेन A3, A4, A5 on रे AX, full stop। Understood? यस सर। Yes, sir. अब इससे थर्ड पॉइंट के जैसा ही फोर्थ पॉइंट तुम अपने आप लिखोगे, किसके लिए, रे BY के लिए। क्या होगा BY चेंज, बोलो स्टेप के अंदर, टेकिंग BH एन आर्बिटरी रेडियस, एंड ए की जगह क्या आ जाएगा, बी। एज सेंटर, कंस्ट्रक्ट एन आर्क विच इंटरसेक्ट रे AX की जगह क्या आ जाएगा, बी। BY, एट A1 की जगह क्या आ जाएगा, B1। B1, फिर कीपिंग सेम रेडियस, एंड A1 की जगह पे B1 एस सेंटर, कंस्ट्रक्ट एन आर्क which intersect ray BY at B2, similarly obtain B3, B4, B5, B6, B7, B8 on ray BY। Any doubt? नो सर। तो स्टेप नंबर 4 सबको अपने आप लिखना है, अभी ही लिखना है, मैं टाइम दे रहा हूं लिखने का, कोई उतावल नहीं है।
अभी लिखना है सबको, जल्दी लिखो। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखो, वेरी सिंपल लेस देन स्टेप। मिनट है। हाँ कोई बात नहीं, रिजॉइन हो जाना। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करना है, सिंपल। फाइव रेशियो 8 है, मतलब ये अपना ए हो गया और ये अपना बी हो गया। ओके, मतलब A5 को ज्वाइन कर देने का B8 के साथ। क्या करना है, A5 को ज्वाइन करना है B8 के साथ। ये रहा A5 और ये रहा B8, तो A5 को ज्वाइन कर देना है B8 के साथ विथ अ डॉटेड लाइन। A और B, तो A5 को ज्वाइन कर देंगे B8 के साथ विथ अ डॉटेड लाइन। ओके, ये जो पॉइंट आया उसको बोल देते हैं, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, P। तो ज्वाइन A5 B8 which intersect line segment AB AB at P। तो लास्ट में thus AP ratio PB will be equal to 5:8। AP और PB का रेशियो 5:8 है। भाई रेशियो है, सब लोग क्या समझते हैं कि AP 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और PB 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। अगर ऐसा होता तो 5 + 8 AB तो 13 सेंटीमीटर होता, तो ऐसा नहीं है, ये तो रेशियो है। ओके, अब लास्ट में बोला है मेजर द टू पार्ट्स, ये दोनों पार्ट को मेजर करना है। सबका थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, सबका माइनर डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि राउंडर से जब अपने आर्क ड्रॉ करते हैं तो कभी कई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, आर्क थोड़ा रेडियस चेंज हो जाता है, तो ऐसा हो सकता है, बराबर है। और वैसे आंसर सेम आना चाहिए सबका, पर अभी मुझे बताओ, मेजर करो स्केल से एक्यूरेट, बताओ एपी कितना है और पीबी कितना है। सर AP3 2.5। एपी AP3 है सर। 3 आ रहा है, 3 3 3 आ रहा है सर। 3 है सर, 3। 4.5 2.5 पीबी कितना है, 4.7 4.6 4.6 बाकी का। ओके, सर 2.9 चलेगा ना? हाँ चले चले, कोई बात नहीं। 4.9 नहीं लिखना बेटा, तुम ये दोनों इस तरह से लिखना कि दोनों को प्लस करो ना, तो ये आ जाना चाहिए, तुम्हारा जो भी आ रहा हो, पर ये दोनों को प्लस करो तो 7.6 तो होना ही चाहिए। तो 3 + 4.6 7.6। ओके, यस सर। ये थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस सबका रहेगा, दैट इज नॉट अ मेजर इश्यू। ओके, तो आएगा सबको इस तरह से डिवाइड करने लाइन सेगमेंट को। यस सर। यस सर। तो आज हमने देखा हाउ टू डिवाइड एनी लाइन सेगमेंट इनटू टू पार्ट्स इन अ गिवन रेशियो। अब टेक्स्ट बुक में तो सब नहीं दिया है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास 3 रेशियो होंगे, 5:8:6 फॉर एग्जांपल, 3 रेशियो होंगे। तो लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करना है, वो टेक्स्ट बुक में तो सब नहीं दिया है, लेकिन ऐसा सब पूछ सकते हैं, तो अपने वो सब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज यहाँ तक रखते हैं, यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। 5.6 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। चलो बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। नाइस डे।